नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का तीसरा सेमेस्टर में निराला जी की दूसरी कविता बादल राग। बादल राग क्या है? एक क्रांति का आह्वान करता है। बादल आता है तो एक क्रांति का प्रतीक है। शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और जो शोषक हैं, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, उनके प्रति घृणा प्रकट की है। इस कविता का सार इस प्रकार है। बादल राग कविता निराला जी की रचना प्रिम्बल, उनका काव्य संग्रह प्रिम्बल है, उसमें संकलित है। ये 1920 में प्रकाशित हुई थी और इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार मूसलाधार वर्षा से बड़े बड़े पेड़ों को भी धराशायी कर देती है, पर घास और छोटे छोटे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार क्रांति से बड़े बड़े सत्ताधारी यानी बड़े बड़े लोग जो गरीबों का खून चूसते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, पर उससे सामान्य जन, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब मजदूर पीड़ित लोग हैं, किसान हैं, जन को लाभ ही पहुंचता है। क्रांति का उद्देश्य अत्याचार अनाचार को समाप्त करना होता है। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रगतिवादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। उनके हृदय में सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्रोध का भाव है। उनका मानना है कि समाज के भेदभाव के कारण सामान्य मनुष्य के परेशान हृदय में भयंकर तूफान का भ्रम बना रहता है, जो पृथ्वी पर आने वाले तूफानों को प्रकट करता है। विप्लव होती बाढ़ के बादल या मूसलाधार बारिश के बाद विभिन्न प्रकार के युद्ध के उपकरणों से युक्त होता है। धरती के गर्भ में छिपे अंकुर जो बीज होते हैं, गर्भ से सिर उठाकर नवजीवन की अभिलाषा से इन बादलों को निहारने लगते हैं और विप्लव के बादल यानी विनाश के बादल या बाढ़ के बादल बार बार गरज कर मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। इनकी भयानक गर्जना से सारा संसार कांप उठता है। छोटे छोटे पौधे अपने बोझ से दबे जा रहे हैं। वे प्रसन्नता में हाथ हिला हिलाकर उन्हें बुलाते हैं। बादलों की गर्जना से ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले भय से कांपते हैं, पर कृषक वर्ग किसान प्रसन्नता से भर उठते हैं। आतंक के कारण संपन्न वर्ग, जो संपन्न यानी कि धन धान्य से संपन्न है, भयभीत दिखाई देता है, और जो गरीब किसान है, पर किसान प्रसन्नता से भर उठते हैं। यही कारण है कि जीर्ण शीर्ण कृषक अधीर होकर के बादल को पुकारता है। बादल ही उसकी खुशहाली को बढ़ाता है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। इसी भाव को व्यक्त करना कविता का मूल उद्देश्य है। यानी कि विप्लव रव माने बाढ़, विनाश के बादल में छोटे जो छोटे पौधे हैं वही लाभ पाते हैं, यह कहना चाह रहा है। अब हम इसकी कविता शब्दार्थ करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित बादल राग कविता से ली गई है और इसमें कवि ने बादल को क्रांति का रूप में प्रकट किया है। इसे उच्च वर्ग का विनाश करने के लिए और निम्न शोषित लोगों को नवजीवन प्रदान करने के लिए उसे बुलाया गया है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो समीर क्या है? समीर माने समीर सागर, वायु रूपी सागर पर। तो इन पंक्तियों में कवि क्रांति का दूत बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे क्रांति के अग्रदूत बादल, तुम हवा रूपी सागर पर ठीक उसी प्रकार तैरते हो। तैरती माने तैरना, समीर माने हवा, सागर माने समुंदर, समुंदर पर इस प्रकार तैरते हो जिस प्रकार अस्थिर सुख यानी सुख क्षणिक होते हैं, पर दुखों की
छाया मंडराती हो। जिस प्रकार अस्थायी सुखों के ऊपर अनंत दुखों की काली छाया मंडराती रहती है। तो आगे कहता है जग के दग्ध हृदय, दग्ध माने जले हुए हृदय, यानी निम्न वर्ग के हैं, जो मजदूर गरीब हैं, उसके हृदय क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो यहाँ हे बादल को संबोधित करता हुआ कहता है निर्दयी विप्लव माने विनाश की प्लावित माया से यह तेरी रणतरी। तो आगे कवि कहता है कि तुम अपनी क्रूर क्रांति, निर्दयी माने क्रूर, विनाश की लीला से, प्लावित माने बाढ़, बाढ़ का सैलाब फैला देने वाली माया के साथ इस प्रकार बरसो जिससे संसार में शोषित वर्ग हैं, जिसके हृदय जले हुए हैं, लोगों को असीम शांति प्राप्त हो जाए, जग के जले हुए हृदय को शांति प्राप्त हो जाए। और यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से और तुम्हारे नगाड़े के समान ये गर्जन को सुनकर, यानी कि जो तेरी रण माने युद्ध भूमि में जिस प्रकार गर्जना करता है, युद्ध रूपी नौका में निमन और शोषित वर्गों की आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएं। आकांक्षा माने उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी इस प्रकार बाढ़ आने से। आगे कह रहा है घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन को ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर फिर। तो आगे कह रहा है घन माने बादल, हे बादल, भेरी गर्जन, भेरी माने घनघोर नगाड़े के समान गर्जन से सजग, यानी कि तेरी घनघोर आवाज को सुनकर जो पृथ्वी में, जो धरती में सुप्त माने सोए हुए अंकुर हैं, अंकुर माने जो बीज है, उर माने पृथ्वी का सीना पाड़ के आशाओं से नव जीवन, नए जीवन के लिए ऊंचा अपना सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। वे नया जीवन मिलने की आशा से सिर ऊंचा करके बार बार तुम्हारी ओर निहार रहे, ताक रहे माने निहारना, देखना, देखना हे विप्लव के बादल, हे विप्लव के बादल, हे विनाश के बादल, फिर तुम आना और उच्च वर्ग के लोगों का विनाश करना, निम्न वर्ग के लोगों को उद्धार करना, उनकी शांति प्राप्त करना, उनकी आशाओं को पूर्ण करना, ये कह रहा कवि। तो इन पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और इनमें छंद मुक्त कविताएं हैं। इनमें ओज गुण का प्रधानता है। जिस प्रकार 3 गुण होते हैं, तो ओज वीरता के लिए या हमारे को प्रेरित करने के लिए होता है, और अनुप्रास पुनरुक्ति बार बार वर्णन किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, भेरी गर्जन से, तो इसमें कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया। और बादल को एक मानवीकरण के रूप में प्रकट किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बार बार गर्जन वर्षण मूसलाधार हृदय थाम लेता संसार, सुन सुनकर घोर वज्र हुंकार। यहाँ बादल को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि हे बादल, तेरे बार बार गर्जन करने, यानी गरजने, और मूसलाधार, मूसलाधार क्या होती है, तीवर, तीवर धारदार बारिश का होना, तीवर धारदार बारिश, गर्जन माने गरजना, बादलों गरजना, वर्षण माने बारिश, और मूसलाधार माने तीवर, हृदय थाम माने भयभीत हो जाना है, घोर माने भयंकर, वज्र हुंकार माने वज्रपात के समान भीषण आवाज, असनीपात माने बिजली का गिरना, और शापित माने शापग्रस्त होना। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने से, यानी कि और धारदार बारिश करने से यह संसार क्या है, हृदय थाम लेता है, यह संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी कि जो वज्र हुंकार है, यानी कि तेरी भीषण गर्जन या घनघोर ध्वनि से, वज्र की तरह हुंकार माने आवाज, ध्वनि से लोग आतंकित हो जाते हैं। सुन सुनकर तेरी आवाज से यह लोग क्या है, भयभीत हो जाते हैं।
असनी, असनी पात क्या होता है? बिजली का गिरना। बिजली गिरने से शापित माने शापग्रस्त हो जाना, शापग्रस्त यानी कि घायल हो जाना। उन्नत सत सत वीर, सत विसत हत अचल वीर। सत विसत माने घायल हो जाना, सत विसत माने घायल लहूलुहान होना, हत माने मृत जैसा होना, अचल माने अडिंग। अचल शरीर, जो अडिंग शरीर है। गगन स्पर्शी सपर्दा भी। तो इन पंक्तियों में यहाँ कवि कह रहा है असनी, जो बिजली का गिरना है और घनघोर आवाज से, घनघोर आवाज से उन्नति के शिखर पर, उन्नत के शिखर पर पहुंचने वाले सैकड़ों सैकड़ों वीर योद्धा परास्त होकर के धरती पर गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। सत सत वीर माने सैकड़ों सैकड़ों वीर तुम्हारी बिजली, बादल की बिजली से धराशायी हो जाते हैं। आगे कह रहा है तुम्हारी घनघोर आवाज और बिजली से जो गगन स्पर्श यानी कि गगन स्पर्शी की प्रतिस्पर्धा वाले धीर पुरुष हैं, जो अडिंग है, जो कभी अपने रास्ते से अडिंग नहीं होते, यानी गगन को छूने की स्पर्धा में, गगन माने आकाश को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान कठोर शरीर वाले तक घायल होकर, सतविशत माने घायल होकर गिर जाते हैं, यानी कि वे घायल होकर मृत के समान हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यानी कि तेरी इस प्रकार बिजली गिरने से, मूसलाधार बारिश से और गरजने से केवल जो छोटे लघु पौधे हैं वे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और हिल खिल कर सस्य भार माने हरा भरा हो जाना, सस्य भार माने हरा भरा हो जाना, सस्य माने हरियाली। जो छोटे पौधे हुए हरे भरे हो जाते हैं बारिश से और हिल कर हाथ मिलाते हैं, अनेक संकेतों से हाथ मिलाते हैं और तुझे बुलाते हैं, अनेक संकेतों से तुझे बुलाते हैं। विप्लव रव क्या है? विनाश की ध्वनि, विनाश के शोर से सदा छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी कि लघु प्राण, यानी कि छोटे लोग हैं, गरीब मजदूर किसान, वही लोग, उनको ही फायदा होता है, शोभा पाते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या है? बादल के गरजने से और मूसलाधार धारदार बारिश से ये संसार क्या है? भयभीत हो जाता है, डर जाता है। सुनकर उनकी बज्र हुंकार माने भीषण गर्जन और घनघोर दावनी से हृदय थाम लेते हैं, आतंकित हो जाते हैं। असनी माने बिजली के प्रताप से, बिजली के गिरने से जो वीर हैं, उन्नति की स्पर्धा पर चढ़ने वाले सैकड़ों वीर भी, उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले सैकड़ों वीर योद्धा परास्त होकर धराशायी हो जाते हैं। सत विसत माने घायल होना, हत माने मृत के समान, अचल माने अडिंग शरीर और गगन स्पर्शी स्पर्धाधी, जो गगन आकाश को छूने की स्पर्धा में लगे हुए हैं, प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, वे यानी उनका अचल शरीर है, अटल शरीर है, वे भी बादल के बिजली से और गर्जन से वे भी घायल हो जाते हैं, उनका शरीर भी छलनी हो जाता है। और जो बादल गरजता है, बरसता है, तो जो छोटे पौधे हैं, लघु भार हैं, वही अपार हरियाली पाते हैं, अपार हंसते हैं, उन्हीं को उन्नति होती है। हिल कर खिल कर हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के संकेतों से तुझे बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं, नवजीवन मिलता है। और विप्लव रव माने शोर, विनाश के शोर से छोटे और लघु भार वाले लोगों को शोभा पाते हैं, छोटे भार वाले लोगों को ही फायदा होता है। यह कह रहा है कवि यहाँ पर। और इसका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार किया गया है। और इसमें संबोधन शैली है, ओज गुण है और मुख छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें निम्न वर्ग को हर्ष और उल्लास के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया, क्रांति से निम्न लोगों की ही उन्नति होती है।